नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट जो है ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। Next question. The Governor General of Bengal became Governor General of Bengal by which act? बताइए। गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल। बताइए, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट के तहत बना। राइट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बताना है आपको कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से जब ये शिफ्ट हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में तो ये कौन से एक्ट के तहत हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरीली डेल्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। बताइए, वुड्स डिस्पैच 1854 का जो है इसका संबंध कौन सी मैटर्स से है। देखिए, वुड्स डिस्पैच 1854 का जो है ना इसका आपका किसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता फॉर द फर्स्ट टाइम। बताइए, कौन सा एक्ट जो है जिसके तहत स्थापित हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट पहली बार कलकत्ता में। अभी तो न्यू दिल्ली में, बट पहला जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसका लोकेशन था कलकत्ता। तो कौन से एक्ट के तहत हुआ था बताइए। ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बताइए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस जो है कौन से एक्ट के तहत क्रिएट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय विच गवर्नर जनरल। बताइए, परमानेंट सेटलमेंट जो है बेसिकली इसका सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप सेपरेट इलेक्ट्रोड्स भी कहते हो, फॉर मुस्लिम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये सिस्टम मुस्लिम्स का ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से एक्ट के तहत। तो देखिए, ये जो सिस्टम है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन से एक्ट के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। बताइए, कौन सा एक्ट जो है ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स से जाना जाता है। राइट आंसर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। What is the term of Central Legislative Assembly under the Government of India Act 1919? बताइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है ये कितना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। देखिए, इनका जो टर्म था ना भाई, इनका टर्म था 3 साल का, 3 ईयर। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी इन प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बताइए, बेसिकली डायरकी और जो प्रिंसिपल था इसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश इंडिया में कौन से एक्ट के तहत। डायरकी इसको इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी? बताइए कौन से एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसको डायरकी को खत्म किया गया डिसकंटिन्यू करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया कौन से एक्ट के तहत? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू वर्क इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इनको वर्क करने के लिए अलाउ किया गया इंडिया में कौन से एक्ट के तहत? राइट आंसर ऑप्शन ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर वेंट इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय विच एक्ट? बताइए जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर थे ये जो है गवर्नर जनरल के हाथ में आ गए कौन से एक्ट के तहत? ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया में जिसकी शुरुआत हुई कौन से एक्ट के तहत? राइट आंसर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ऑप्शन सी। ठीक है द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वॉज established इन 1834 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? बताइए पहला लॉ कमीशन जो है इंडिया में यह स्थापित हुआ 1834 में कौन से एक्ट के तहत? ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ऑप्शन सी। ठीक है नॉट 53 33 सॉरी कंफ्यूजन था थोड़ा 53 और 33 में बट 33 इज द राइट आंसर नॉट 53। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? बताइए कौन से एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम इंडिया में? ऑप्शन सी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर? बताइए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जो है ये कब इनैक्ट हुआ? ऑप्शन ए 1867। Which act was passed by the British Parliament in the year 1773 to regulate the activities of the East India Company? बताइए कौन सा एक्ट को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 में टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? Option D, Regulating Act of 1773. Next question, by which act a provision was made that a company should invest rupees 1 lakh per year on the education of Indians? बताइए कौन से एक्ट के तहत ये प्रोविजन निकाला गया कि जो कंपनी होंगी ना वो इन्वेस्ट करेंगी 1 लाख रुपया हर साल एजुकेशन के इंडियंस पे? राइट आंसर ऑप्शन ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच एक्ट ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज वॉर इंट्रोड्यूस्ड? देखिए सिविल सर्विसेज जो है एज एन ओपन कंपटीशन आया तो कौन से एक्ट के तहत आया बताइए? राइट आंसर ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 established द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच सिटी? बताइए देखिए मैंने आपको बताया कि पहला सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा इंडिया का ये कलकत्ता में था बट अभी हमारा दिल्ली में है ना? बट पहला सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये कलकत्ता में था। द शारदा एक्ट ऑफ 1929 was enacted to address which major social issue in ब्रिटिश इंडिया? बेसिकली शारदा एक्ट जो था 1929 का इसका संबंध किस सोशल इशू से है? इसका संबंध किससे है भाई? ऑप्शन सी चाइल्ड मैरिज। Warren Hastings became the Governor General of Bengal from Governor General of Bengal after the passing which act? बताइए
दो बार रिपीट हो गया क्या? व्हेन इन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल ना, गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर, उल्टा हो गया ना, गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर जनरल होगा ना। तो बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट बताइए आप, गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ये राइट क्वेश्चन होगा इसका। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन डी। व्हेन वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्टेड, बताइए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये कब इनेक्ट हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1915। The Hunter Commission was appointed by British government primarily to report which sector? हंटर कमीशन जो है ये अपॉइंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कौन से सेक्टर को रिपोर्ट के लिए? ऑप्शन ए, एजुकेशन। In India, which act divided the power between central and units in terms of three lists? Government of India Act 1935. Which Governor General introduced the Public Work Department and the Electric Telegraph System in India? बताइए, कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया में? ये किनके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। Which social legislation prohibited the practice of infanticide in British India? बताइए, इन्फेटिसाइड मतलब बाल हत्या, तो इसको जो है प्रोहिबिट किया गया, बाल हत्या को रोका गया, कौन से एक्ट के तहत? बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1795। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द लॉ इन द ईयर 1856। इट वाज मीन्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स? राइट आंसर ये हो जाएगा विडो रिमैरिज। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया टू अनदर। बताइए, चार्टर एक्ट 1813 के बाद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को और कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया? ये जो है भाई 20 साल तक बढ़ा दिया गया, 20 years। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793? बताइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कौन सा एक्ट जो है ये ऑल्सो जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 से? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। And last question is, what was the original name of the Impress of India Act and when was it instituted? The Royal Title Act of 1876, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।